बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक किसान रहता था। वीरू गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन रात खेतों में काम करना ही उसकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन कई दिनों से उसकी फसल खराब हो रही थी और उसका मन चिंता से भरा रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां जंगली जानवरों का वास था। गांव के लोग अक्सर डरते थे कि कहीं जंगली जानवर उनकी फसल या जानवरों को नुकसान न पहुंचा दें। वीरू को भी यह डर सताता था, क्योंकि उसकी आजीविका का साधन बस उसका खेत और कुछ मवेशी ही थे। एक दिन वीरू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि सामने एक बड़ा बाघ खड़ा था। बाघ की आंखें वीरू पर जमी हुई थीं। वीरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह बाघ के करीब जाने से डर रहा था, लेकिन भागने का साहस भी नहीं कर पाया। बाघ धीरे धीरे वीरू की ओर बढ़ने लगा। वीरू ने सोचा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। जैसे ही बाघ बिल्कुल पास आया, वीरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन अचानक उसे लगा कि बाघ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि बाघ उसकी ओर बिना किसी दुश्मनी के देख रहा था। वीरू को थोड़ा साहस आया और उसने बाघ की ओर गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि बाघ की आंखों में एक तरह का दर्द था, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। वीरू ने हिम्मत करके बाघ से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बाघ ने सिर हिलाया और अपने पंजे की ओर इशारा किया। वीरू ने ध्यान से देखा तो पाया कि बाघ के पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वीरू को बाघ पर दया आ गई। उसने सोचा, शायद यह बाघ मुझसे मदद मांगने आया है। अगर मैं इसकी मदद कर दूं, तो शायद यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वीरू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाघ के पंजे के पास गया। उसने कांटा निकाला और बाघ ने चैन की सांस ली। बाघ ने अपनी आंखों से आभार जताया और धीरे से जंगल की ओर चला गया। वीरू ने राहत की सांस ली और अपने खेत के काम में लग गया, लेकिन उसके मन में बाघ की यादें ताजा रहीं। कुछ दिन बीत गए। एक रात वीरू अपने खेत में बैठा था और अचानक उसने फिर से उसी बाघ को अपनी ओर आते देखा। इस बार बाघ के साथ एक हिरण का शिकार था। बाघ ने वह हिरण वीरू के सामने रख दिया और धीरे धीरे दूर खड़ा हो गया। वीरू समझ गया कि बाघ उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसे यह भोजन दे रहा है। वीरू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बाघ को धन्यवाद कहा और हिरण का कुछ मांस अपने परिवार के लिए रख लिया। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बाघ अक्सर वीरू के लिए शिकार छोड़ जाता और वीरू उसे अपने परिवार के साथ बांट लेता। वीरू और बाघ के बीच एक अनोखी मित्रता बन गई थी। गांव वालों को जब इस बात का पता चला कि वीरू और बाघ के बीच ऐसा संबंध है, तो वे हैरान हो गए। सभी लोग वीरू की हिम्मत की प्रशंसा करने लगे, लेकिन कुछ लोग डरने भी लगे कि यह बाघ किसी दिन वीरू को नुकसान पहुंचाएगा। गांव के मुखिया ने वीरू को सलाह दी, वीरू, तुम्हें इस बाघ से दूर रहना चाहिए। यह जंगली जानवर है और इसका कोई भरोसा नहीं। वीरू ने जवाब दिया, मुखिया जी, मुझे लगता है कि बाघ भी भावनाएं समझता है। उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और उसकी आंखों में मैंने हमेशा अपनापन देखा है। मैं उस पर भरोसा करता हूँ। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ा और कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वीरू भी इस संकट से अछूता नहीं था। उसकी भी फसल बर्बाद हो गई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसे अपनी इस परिस्थिति पर बहुत दुहक हो रहा था, लेकिन उसे अपने बाघ मित्र का ख्याल आया। अगली सुबह वीरू ने अपने खेत की ओर जाते समय देखा कि बाघ फिर से वहां खड़ा है, लेकिन इस बार बाघ के पास कोई शिकार नहीं था। बाघ ने वीरू की ओर देखा, जैसे उसकी परेशानी को समझ रहा हो। कुछ ही देर बाद बाघ ने वीरू को इशारे से जंगल की ओर चलने के लिए कहा। वीरू बाघ के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के अंदर बहुत सारा खाना जमा था। वहां मांस, फल और कई प्रकार के खाने के पदार्थ रखे हुए थे। वीरू को समझ में आ गया कि यह बाघ का आश्रय स्थल है, जहां वह अपने शिकार का कुछ हिस्सा जमा करता है। बाघ ने वीरू को खाने का इशारा किया। वीरू ने बाघ को धन्यवाद कहा और थोड़ा सा खाना लेकर अपने घर की ओर लौट गया। अब जब भी वीरू को जरूरत होती, वह बाघ की गुफा से थोड़ा बहुत खाना ले आता। बाघ ने अपनी मित्रता की मिसाल कायम की थी और वीरू की मदद कर रहा था। इस तरह कई महीने बीत गए और वीरू और बाघ की दोस्ती गांव में मशहूर हो गई। लोग वीरू की इस अनोखी मित्रता की बात दूर दूर तक सुनाने लगे। वीरू की इस कहानी से गांव वालों के मन में जानवरों के प्रति दया और प्रेम की भावना जागृत हुई। एक दिन गांव में कुछ शिकारी आए। वे बाघ की तलाश में थे और गांव वालों से पूछने लगे कि बाघ कहाँ पाया जाता है। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कह सके,
लेकिन वीरू को जब इस बात का पता चला तो उसने शिकारियों से बाघ को बचाने की ठान ली। उसने शिकारियों को समझाने की कोशिश की कि बाघ ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, परंतु शिकारी नहीं माने और उन्होंने बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। वीरू को बहुत दुख हुआ और उसने बाघ को बचाने का निश्चय किया। वह जंगल में गया और बाघ से मिलकर उसे सब कुछ बता दिया। बाघ ने वीरू की आंखों में अपने लिए चिंता देखी और उसने अपनी गुफा छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वह वीरू और गांव वालों के लिए कोई खतरा न बने। वीरू ने बाघ को गले लगाकर अलविदा कहा और बाघ जंगल में दूर चला गया।